लक्ष्य मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। श्रोता नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, आज के इस विशेष अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम हर जीव है जरूरी। दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। यह दिन हर साल 22 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है प्रकृति की विविधता के प्रति जागरूकता फैलाना और उसे संरक्षित करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। दोस्तों, दरअसल जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का मतलब है धरती पर मौजूद सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीट और सूक्ष्म जीवाणु और उनका पारस्परिक संबंध। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पृथ्वी पर जीवन के संतुलन को बनाए रखते हैं। दोस्तों, शायद आप यह जानकर चकित होंगे कि भारत को जैव विविधता की दृष्टि से मेगा डाइवर्स देश माना जाता है। यहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या सुंदरबन के दलदल, राजस्थान का रेगिस्तान हो या पश्चिमी घाट, हर क्षेत्र में अनोखी और दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है कि आज यह विविधता संकट में है। जंगलों की कटाई, प्रदूषण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन सहित अवैध शिकार जैसे कारणों से कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसलिए दोस्तों, आज का यह दिन महत्वपूर्ण है। आज के दिन हम सबको सोचना है कि इस धरती पर हम सभी जैव विविधता को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे जैव विविधता को बचाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन का उद्देश्य है पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना, विश्व की जैव विविधता की निरंतर हानि के बारे में लोगों को जागरूक करना और जैव विविधता के संरक्षण और जैविक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। दोस्तों, आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पहली बार साल 1994 में मनाया गया था। दरअसल 19 दिसंबर साल 1994 को संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता पर सम्मेलन के पक्षों की सिफारिश के बाद संकल्प लिया, जिसके तहत 29 दिसंबर को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषणा की गई। 29 दिसंबर की तारीख को जैव विविधता पर कन्वेंशन के प्रभावी होने के दिन को मनाने के लिए चुना गया था। हालांकि दोस्तों, जल्द ही यह महसूस किया गया कि कई देशों को दिसंबर के अंत में कई अन्य छुट्टियों के कारण उस तारीख के लिए उपयुक्त समारोह को योजना बनाने और उसे अंजाम देने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए दोस्तों, 20 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प को अपनाया और प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया। यह तिथि 22 मई 1992 को रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जैव विविधता पर कन्वेंशन के सहमत पाठ को अपनाने के उपलक्ष्य में चुनी गई थी। जैव विविधता में न केवल दोस्तों अनोखी, संकटग्रस्त या विलुप्त प्राय प्रजातियां शामिल हैं, बल्कि सभी जीवित चीजें भी शामिल हैं, जिनमें लोगों से लेकर ऐसे जीव भी शामिल हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जैसे बैक्टीरिया, कवक और कुछ अकशेरुकी। दोस्तों, जैव विविधता और संरक्षण के केंद्र के अनुसार मनुष्य और मानव सांस्कृतिक विविधता को जैव विविधता का एक घटक माना जाता है। लोगों और स्थान के संदर्भ में जैव सांस्कृतिक शब्द दोनों की गतिशील, हमेशा बदलती और परस्पर जुड़ी प्रकृति को दर्शाता है। साथ ही यह भी धारणा है कि सामाजिक और जैविक घटक एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इस अवधारणा के अनुसार प्राकृतिक प्रणालियां जिनसे मानव समूह संबंधित है, उन पर मानव व्यवहार, ज्ञान और विश्वासों का प्रभाव पड़ता है। वे उनसे प्रभावित होते हैं और जानवर, परिदृश्य और उन क्षेत्रों से सांस्कृतिक संबंध जहां हम रहते हैं, चाहे वो घर के करीब हो या दूर, सभी एक विविध और स्वस्थ दुनिया के संरक्षण में योगदान करते हैं।
दोस्तों जैव विविधता के महत्व की बात करें तो जैव विविधता हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हम कई कारणों से जैव विविधता को महत्व देते हैं, कुछ उपयोगितावादी और कुछ अन्य मौलिक कारणों से। यानी हम जैव विविधता का सम्मान इसके लाभों और इसके आंतरिक मूल्य दोनों के लिए करते हैं। भोजन, ईंधन, आश्रय और दवा सभी उपयोगितावादी गुण हैं जो हमें जैव विविधता से ही मिलते हैं। दूसरी तरफ परागण, बीज फैलाव, तापमान विनियमन, जल शोधन, पोषक चक्रण और कीट नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र गतिविधियां हैं। इनके अलावा दोस्तों मनुष्य आध्यात्मिक या कहिए धार्मिक कारणों से भी जैव विविधता को महत्व देते हैं। जैव विविधता का आंतरिक मूल्य उसके मौद्रिक या अन्य मौद्रिक मूल्य से स्वतंत्र है। यह एक दार्शनिक अवधारणा है जो अस्तित्व के अविभाज्य अधिकार के समान है। खास तौर से हमारे देश भारत में प्रकृति को माँ कहा गया है और प्रकृति के हर एक तत्व को महत्व दिया गया है। यही वजह है कि हमारे 30 त्योहारों में, पर्वों में प्रकृति की आराधना की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है। तुलसी जैसा एक सामान्य पौधा हमारे यहाँ तुलसी माँ के नाम से संबोधित की जाती है और बहुत ही ध्यान से उसकी देखभाल की जाती है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये भी है कि पिछली शताब्दी में मनुष्यों ने पृथ्वी का खूब दोहन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ गया है और दुनिया भर में जैव विविधता का विनाशकारी नुकसान हुआ है। इसने कुछ लोगों को वर्तमान युग को लागू करने के लिए एंथ्रोपोसीन शब्द का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है, जबकि पृथ्वी ने दोस्तों हमेशा परिवर्तन और विलुप्ति देखी है। वे अब एक अभूतपूर्व दर पर हो रहे हैं। आवास की हानि और विखंडन, अस्थिर संसाधन के उपयोग, आक्रामक प्रजातियां, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन सभी जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष खतरे हैं। वैसे दोस्तों जैव विविधता के महत्व को कुछ वर्गों में भी विभाजित किया जा सकता है, जैसे पारिस्थितिक महत्व, आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व, नैतिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व। पारिस्थितिक महत्व की बात करें तो मृदा अपरदन पर नियंत्रण, मृदा गुणवत्ता में सुधार, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों का संरक्षण, प्रदूषण प्रबंधन, पोषक तत्व पुनर्चक्रण, ज्ञान का स्रोत और प्राकृतिक आपदाओं से जोखिम में कमी। इसके अलावा दोस्तों आर्थिक महत्व की बात करें तो जैव विविधता से ही हमें भोजन का स्रोत मिलते हैं, ईंधन का स्रोत भी है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, चिकित्सा का विकास होता है और आर्थिक विकास और गरीबी में कमी आती है। साथ ही पर्यटन का भी स्रोत होता है। इसी तरह दोस्तों जैव विविधता सामाजिक लाभों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे रोजगार में वृद्धि और वंचित ग्रामीण समुदायों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। इसके अलावा सभी प्रकार के जीवन की नैतिक सुरक्षा के लिए स्वस्थ जैविक विविधता आवश्यक है। पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों को अस्तित्व में रहने का अधिकार है, जबकि दोस्तों नैतिकता और आचार हमें किसी भी जीव को अनावश्यक रूप से नुकसान पहुंचाने से बचने का निर्देश देते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैव विविधता का वैज्ञानिक मूल्य भी है। यह वैज्ञानिकों को नई फसलें और दवाइयां विकसित करने के लिए पौधों और जीवों के डीएनए पर परीक्षण है और अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा यह वैज्ञानिकों को विशेष प्रजातियों में जीवन के विकास के बारे में जानकारी निकालने में सक्षम बनाता है। दोस्तों मनुष्य कई जानवरों और पौधों पर वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से अपनी समझ को आगे बढ़ाते हैं। यह व्यवस्थित पारिस्थितिकी डेटा का भंडार है जो प्राकृतिक दुनिया और इसकी उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ में सहायता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आज के इस दिन को हम सबको खूब आनंद के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। तो दोस्तों सवाल ये है कि अब हम इस दिन को मना कैसे सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि साल 1993 से कई संगठन और समुदाय प्रतिवर्ष 22 मई को शैक्षिक और प्रचारात्मक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें सेमिनार, व्याख्यान, सम्मेलन, फोरम और सोशल मीडिया अभियान शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य जैव विविधता से संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है और उनका प्रसार करना तथा जैव विविधता की हानि से बचने के लिए नवीन कार्यों को बढ़ावा देना है। तो इस तरह से आज के इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए हम सब भी जैव विविधता के बारे में लोगों को जागरूकता दें, जैव विविधता से संबंधित इसके फायदे और इसकी इम्पोर्टेंस से लोगों को रूबरू कराएं और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी हम सभी जैव विविधता बचाने को लेकर एक मिशन मोड में जागरूकता अभियान फैला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर जैव विविधता खत्म हो गया, जैव विविधता संकट में आ गया, तो आज नहीं तो कल हमें ही इसका भुगतान करना पड़ेगा, हम पर ही नकारात्मक असर होगा, पृथ्वी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों इस धरती पर हर जीव का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है।
चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, कोई कीट पतंग हो, सबको यह धरती चाहिए रहने के लिए। तो दोस्तों आइए आज के इस दिवस पर आपको सुनवाते हैं यह प्यारा सा गीत और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर एक नन्ही सी पक्षी, एक घास, एक पौधा आपसे क्या अपील कर रही है। आइए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। अंधेरों से हम घिरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। पल पल हर पल हम जिए, कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें खेलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। हमें जीने दो, हमें खेलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। दुनिया हमारी
जी हाँ दोस्तों, हम सबको ही अपनी प्रकृति, अपने आसपास की देखभाल करनी है, उसके संरक्षण और उसके संवर्धन में अपना योगदान देना है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और यह सदैव याद रखना होगा कि इस धरती पर हर जीव है जरूरी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति के साथ सामंजस्य यानी प्रकृति के अनुकूल अपने आप को ढालना, प्रकृति के साथ चलना और सतत विकास करना, यानी विकास भी हमें करना है लेकिन प्रकृति के नुकसान की कीमत पर नहीं, बल्कि साथ साथ सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आज के इस दिन हम सभी लोग कुछ अहम कदम उठा सकते हैं। जैसे आज के दिन पौधे लगा सकते हैं और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की अपील कर सकते हैं, पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं और जैविक खेती और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देना चाहिए। और सबसे जरूरी, प्रकृति के प्रति सदैव संवेदनशील बने रहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से छोटे छोटे कदम एक बड़ी शुरुआत का कारण बन सकता है। तो हम सब ये छोटे छोटे कदम उठाएं प्रकृति माँ की रक्षा को लेकर, जैव विविधता को बचाने को लेकर। तो दोस्तों, आज के इस दिन आइए एक संकल्प लेते हैं। जैव विविधता की रक्षा करने को लेकर हम सब संकल्प लेते हैं कि हम सब अपने आसपास जैव विविधता की रक्षा करेंगे, क्योंकि दोस्तों हर जीव जरूरी होता है और हर जीव को बचाकर इस धरती को एक बेहतर स्थान बनाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस कार्यक्रम को करते हैं संपन्न। मुझे दीजिए अनुमति, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। नमस्कार, जय हिंद। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। छोटी मोटी कोशिशें बदलेगी जिंदगी, हम आने वाले कल को खुशियों से महकाए। एक एक शाखों पर फूलों सा खिलता अपना देवास, हम सब मिलकर इस मिट्टी का कर्ज चुकाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना, सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना, सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। पेड़ों से है सारी दुनिया, दुनिया से है इंसान, इस रिश्ते को हम तुम मिलकर मजबूत बनाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, एक
एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM